मेरे वृषभ परिवार के सदस्यों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं, लगन से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, हर जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते जितनी आप उम्मीद करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि किस्मत बस थोड़ी सी दूरी पर खड़ी है, लेकिन पूरी तरह साथ नहीं दे रही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो 19 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए कुछ सकारात्मक बदलावों के संकेत लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दिन सुख, वैभव, आकर्षण और जीवन में संतुलन के कारक माने जाने वाले शुक्रदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है, तो उसका प्रभाव सामान्य से थोड़ा अधिक स्पष्ट और प्रभावी माना जाता है। इस गोचर के दौरान शुक्र का आपके लग्न भाव में स्थित होना एक विशेष प्रकार के शुभ योग का निर्माण करता है, जिसे ज्योतिष में मालव्य राजयोग कहा जाता है। और यह योग अक्सर व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोचने के तरीके और जीवन की दिशा में धीरे धीरे सुधार के संकेत देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, बल्कि यह समय आपको खुद को बेहतर समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में 4 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो सीधे तौर पर आपके सोचने के तरीके, आपके व्यवहार, आपके रिश्तों और आपके काम करने की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इन्हीं संकेतों को एक एक करके समझेंगे, ताकि आप यह जान सकें कि इस समय आपको किन अवसरों पर ध्यान देना है, किन चीजों को समझदारी से संभालना है और किन आदतों को सुधारना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना ही किसी भी बदलाव को आपके पक्ष में करने का सबसे बड़ा तरीका होता है। सबसे पहले, आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, और यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन काफी प्रभावी तरीके से सामने आ सकता है। पिछले कुछ समय में अगर आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी बात पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, तो अब इस स्थिति में सुधार के संकेत बन सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेहतर हो सकती हैं, और आप अपनी बातों को अधिक स्पष्ट, संतुलित और प्रभावी तरीके से रखने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे आपकी बातों का असर लोगों पर ज्यादा दिखाई दे सकता है। चाहे ऑफिस की कोई मीटिंग हो, इंटरव्यू का मौका हो, या फिर किसी भी प्रकार की सामान्य बातचीत, आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर सकता है, और आप अपनी बातों के माध्यम से एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे लोग आपके विचारों को सुनना, समझना और उन्हें महत्व देना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका सोशल सर्कल भी मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं, और आप अपने आसपास ऐसे लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को सराहते हों। इसी के साथ इस दौरान आपके अंदर बेहतर चीजों को पाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। आप अपने जीवन स्तर को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और अच्छे कपड़े, आरामदायक सुविधाएं या किसी बड़ी खरीदारी की ओर आपका मन आकर्षित हो सकता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वह अपने जीवन में सुधार भी चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले थोड़ा समय लेकर सोच विचार जरूर करें। अपनी जरूरत और बजट को समझें और फिर आगे बढ़ें, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव महसूस न करना पड़े और आप संतुलन बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर पिछले कुछ समय से रिश्तों में दूरी या गलतफहमी चल रही थी, तो अब उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं, और यह सुधार अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपसी समझ और संवाद के माध्यम से देखने को मिल सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने या समय पर बात न करने की वजह से रिश्तों में एक अनकही दूरी बन जाती है। लेकिन इस दौरान परिस्थितियां आपको यह मौका दे सकती हैं कि आप उन बातों को समझें, सामने वाले के नजरिए को जानें और अपने मन की बात भी शांत तरीके से रखें। चाहे वह वैवाहिक जीवन हो,
जहां पिछले समय में तनाव या मतभेद महसूस हुआ हो, या फिर दोस्ती का रिश्ता हो जिसमें पहले जैसी खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही थी, या परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा हो। अब इन सभी रिश्तों में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है, बशर्ते आप पहल करने से पीछे न हटें और संवाद को प्राथमिकता दें। आपसी समझ, धैर्य और सही समय पर सही शब्दों का चयन ही रिश्तों को दोबारा मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। और यही समय आपको यह सिखा सकता है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि प्रयास भी जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो करियर और अवसरों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीवन में स्थिरता और आगे बढ़ने की दिशा काफी हद तक आपके काम और प्रोफेशन पर ही निर्भर करती है। और इस दौरान करियर से जुड़े क्षेत्रों में धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी लगातार की गई मेहनत अब थोड़ा थोड़ा करके अपना असर दिखा सकती है और आपको अपने प्रयासों का परिणाम मिलने के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि आप केवल योग या परिस्थितियों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी मेहनत और अनुशासन को लगातार बनाए रखें। क्योंकि बिना निरंतर प्रयास के कोई भी अवसर पूरी तरह सफलता में नहीं बदलता। वहीं जो लोग बिजनेस, मार्केटिंग या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय नए अवसरों की ओर इशारा कर सकता है। आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनसे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें या अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकें। लेकिन इन अवसरों को पहचानना और सही समय पर उनका लाभ उठाना पूरी तरह आपके निर्णय और आपकी सक्रियता पर निर्भर करेगा। इसलिए इस समय सजग रहना और हर छोटे बड़े मौके को समझदारी से लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण गलतियों की, जिनसे इस समय आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे अवसर और सकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद इंसान अपनी कुछ आदतों की वजह से पीछे रह जाता है। और अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो जो लाभ आपको मिल सकता है, वह पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है आलस्य से बचना। अक्सर जब चीजें हमारे पक्ष में जाने लगती हैं, काम बनने लगता है या थोड़ा बहुत सकारात्मक परिणाम दिखने लगता है, तो इंसान के अंदर एक ढीलापन आ जाता है। वह सोचता है कि अब सब अपने आप हो जाएगा, और यही सोच धीरे धीरे उसे पीछे ले जाती है। इसीलिए इस समय आपको यह समझना होगा कि कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे टालने की आदत से बचें और अपने प्रयासों को लगातार बनाए रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है खान पान पर नियंत्रण रखना। इस दौरान आपका मन थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट या मीठे भोजन की ओर आकर्षित हो सकता है, जो कि एक सामान्य बात है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, जैसे वजन बढ़ना, सुस्ती आना या काम करने की ऊर्जा में कमी महसूस होना। इसीलिए जरूरी है कि आप संतुलन बनाए रखें, अपने खान पान में संयम रखें और ऐसी आदतें अपनाएं जो आपके शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखें। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है अहंकार से दूर रहना। जब व्यक्ति को थोड़ी सफलता मिलने लगती है या उसके काम की सराहना होने लगती है, तो अनजाने में उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है, जो कभी कभी अहंकार में बदल सकता है। और यही अहंकार धीरे धीरे रिश्तों में दूरी और काम में रुकावट पैदा कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको खास तौर पर विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। अपने व्यवहार को संतुलित रखें, दूसरों की बातों को भी महत्व दें, और यह याद रखें कि सच्ची सफलता वही होती है जो आपको जमीन से जोड़े रखे। क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो आपको लंबे समय तक आगे बढ़ने में मदद करता है। वृषभ राशि वाले जातक को यह समय आपके लिए कुछ नए अवसर और सुधार के संकेत लेकर आ सकता है, लेकिन इन संकेतों को सही दिशा में बदलना पूरी तरह आपके निर्णय, आपकी समझ और आपकी निरंतर मेहनत पर निर्भर करेगा। कई बार जीवन हमें मौके तो देता है, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर सही कदम उठाना ही असली समझदारी होती है। इसलिए इस समय आपको हर छोटे बड़े अवसर पर ध्यान देना होगा।
जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब आप धैर्य और सोच समझ के साथ निर्णय लेते हैं, तो उसके परिणाम लंबे समय तक आपके पक्ष में बने रहते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें, क्योंकि केवल अच्छे संकेत या अनुकूल परिस्थितियां ही सफलता की गारंटी नहीं होती, बल्कि लगातार किया गया प्रयास, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अगर आप इस समय का सही उपयोग करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने काम पर ध्यान दें और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे और बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है और आपके साथ इस तरह जुड़कर हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।